वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा दोबारा से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग अब ध्यान रखिए, आपके पास बुक्स वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए। अगर अभी भी नहीं है तो आपको सारी मटेरियल फिर से प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। अभी मैंने दोबारा रिवाइज करवाने के लिए सोचा और फर्स्ट चैप्टर पे ही वापस आ गए, जबकि हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, चलिए आते हैं चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7, द फोर फ्रेंड्स। क्या नाम है आपके चैप्टर का? द नेम ऑफ द योर चैप्टर इज द फोर फ्रेंड्स। चार मित्र, चार दोस्त। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फिल इन दी ब्लैंक्स करवाना चाहिए हमें, लेकिन हम आपको रिवाइज कराते हैं आपकी स्टोरी, जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि कितने कैरेक्टर हैं और स्टोरी क्या है। पेज नंबर 7 ओपन। देयर वर फोर फ्रेंड्स, अ डंकी, अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक। फोर फ्रेंड्स कौन से? अ डंकी, अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक। Whenever they saw the moon, they sang. जब कभी भी वो क्या करते थे? मून को, चांद को देखते थे, वो गाते थे। But the other animals did not like this. लेकिन दूसरे एनिमल्स पसंद नहीं करते थे ऐसी चीज को। The four friends decided to go to another town. मतलब जो चारों दोस्त थे उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया? वो दूसरे टाउन जाने के लिए सोच लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे एनिमल्स पसंद नहीं करते थे। They walked till it was dark. ये चलते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। दे केम टू एन ओल्ड हाउस। ये किसके पास में है? एक ओल्ड हाउस के पास। दे पीप्ड थ्रू द विंडो। इन्होंने विंडो के मतलब विंडो में से, खिड़की में से झांका। पीप्ड मीन्स झांकना। दे सॉ सम थीव्स हैविंग अ पार्टी। इन्होंने देखा कुछ चोर, थीव्स चोर, हैविंग अ पार्टी, पार्टी कर रहे हैं। दे वर काउंटिंग गोल्ड कॉइन्स, और ये सोने के सिक्कों को काउंट कर रहे हैं। कौन? थीव्स। The animals were hungry, decided to sing so that the thieves would give them some food. They sang loudly together. Animals hungry थे, भूखे थे, उन्होंने डिसाइड किया गाने के लिए। क्यों? उन्होंने क्या सोचा कि जो वो गाएंगे तो जो थीव्स हैं वो उन्हें क्या दे देंगे? थोड़ा बहुत खाने को दे देंगे। इसलिए उन्होंने जोर जोर से एक साथ में मिलकर बहुत जोर जोर से गाना गाया। The thieves were scared. जो थीव्स थे, जो चोर थे, वो डर गए, scared. They had never heard such a noise before. इससे पहले उन्होंने ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। They left everything and ran away. उन्होंने सारा सामान छोड़ दिया और भाग गए। The animals had a feast and became rich. जो एनिमल्स थे उन्हें फीस्ट मतलब खाना भी मिला, एंड बिकेम रिच, और वो अमीर भी हो गए और वो रिच भी हो गए। ठीक है ना? तो हमने क्या समझा? चार दोस्तों की कहानी है। आपको देखिए, अगर आपके पास बुक है ना तो कितने अच्छे से दिखेगी। ये देखिए पिक्चर, चांद दिख रहा है तो चारों दोस्त गा रहे हैं। फिर एक विंडो में यहाँ पे इन्होंने झांका, नहीं इन्होंने पहले लेफ्ट कर दिया कि जा रहे हैं, फिर ओल्ड घर की विंडो से झांका, इन्होंने देखा कि जो थीव्स हैं वो गोल्ड कॉइन को काउंट कर रहे हैं, उनके पास अच्छा खाना भी। इन लोगों ने ये सोचकर गाना गाया कि कुछ खाना मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसी आवाज सुनी थी। ये देखिए भाग गए सारा कुछ सामान छोड़ के, तो उनके पास खाना भी मिल गया और ये अमीर भी हो गए। चलिए, तो हम लोग अपना क्वेश्चन पेज नंबर पे आ जाते हैं 9 पर। रीड एंड आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको ये मैं पिक सेंड भी करूंगी तो आपको अपनी बुक में भी भरना है, और अगर हो पाए तो अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। फिल इन दी ब्लैंक्स। अगर हमें अपनी स्टोरी अच्छे से आपको पता चल गई है तो आप आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट इज देयर वर फोर फ्रेंड्स। देयर वर फोर फ्रेंड्स, तो कौन से फ्रेंड्स हैं? अ डंकी, आपको पता है, अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक। C फॉर कैट एंड C फॉर कॉक, ये लिखा हुआ था तो हमें क्या याद कर लेना? D फॉर डंकी एंड D फॉर डॉग। इजी है ना? फिर है whenever they saw the moon they sang. जब कभी भी बेस देखते थे मून को, they sang. तो दे कौन है? चारों दोस्त। कौन है दे? चारों दोस्त। मून, ओके, मून को देख के वो हमेशा गाते थे। द फोर फ्रेंड्स पीप्ड, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी, आपने समझी होगी तो आराम से लिख लेंगे। द फोर फ्रेंड्स पीप्ड थ्रू द विंडो। जैसे विंडो पर लोगों को थ्रू द विंडो लिखाया गया, यानी कि झांकना, तो पीप्ड मीन्स झांकना, पीप्ड थ्रू द विंडो। नेक्स्ट इज द फोर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो अनदर टाउन। चारों दोस्तों ने डिसाइड किया था ना, तो डिसाइडेड टू गो अनदर, अनदर क्या? कहाँ? जंगल में? नहीं, टाउन में, अनदर टाउन। द एनिमल्स हैड अ फीस्ट एंड बिकेम रिच। तो हमने लास्ट में क्या देखा? एनिमल्स के पास फीस्ट भी आ गया और वो रिच भी हो गए। चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर B लेके आती हूँ, तब तक आप इसको बार बार देखिए, समझिए, अपना काम कीजिए। थैंक यू।